हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BSCB संग्राम में। दोस्तों, आई होप आशा उम्मीद करते हैं सभी साथी मस्त व स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करें। चलिए 14.1 का क्वेश्चन देखें। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से उन्हें एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े का एक चित्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। पौधों की संख्या दे दी गई है, घरों की संख्या दे दी गई है। माध्य ज्ञात करने के लिए अपने किसी विधि का प्रयोग किया और क्यों किया जाता है, चलिए हम जानते हैं। चलिए दोस्तों, मैं ये सॉल्यूशन हल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। कैसे होगा तो यहाँ पे चलिए तो हम बता देते हैं आगे। चार के बाद 2 जोड़ो तो 6 होगा। 6 का दिया 3, ठीक है। यहाँ 10 होगा, 10 का दिया 5 होगा, ठीक बा। तो 8 को 9, 10, 11, 12, यहाँ 7 होगा, ठीक है। यहाँ होगा आपको 7, ठीक है। और उसके बाद होगा यहाँ 9 होगा, ठीक, 9। और उसके बाद ये होगा आपको 10 और 12 होगा, 2 और 2 22 कर दिया, 11, 11 दूना 22 होगा, ठीक है। और 12 और 14 का 12 और 14 प्लस करते हैं तो 4, 5, 6 और 2, 13 होगा इस, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अब 1 का पहला में 1 से गुना करते 1 होगा, ठीक है। तो 1 हमने लिख दिया और उसके 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। और 5 एकम 5 होगा, 7 पचे 35 होगा, ठीक है। चलो तो अब 9 गुना 6 करते हैं तो कितना होता है, 54 होगा, ठीक है। चलिए तो 54 मैं लिख दिया। और 11 दूना कितना होगा, 22 होगा। और 13 गुना 3 कितना होगा, 13 में 3 से गुना करेंगे तो होगा 39 होगा, ठीक है, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fx बराबर होगा आपको, ठीक है। सिग्मा fx बराबर होगा टोटल 162 ही हो जाएगा, ठीक है। 162 होगा, ठीक है। तो चलिए तो माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य बराबर सिग्मा fx इंटू सिग्मा f, ये होगा कितना होगा, चलिए तो मैं बताने जा रहा हूँ 162 प्लस, चलिए 162 और 20 डालें तो चलिए तो इसका आंसर कुल योग आएगा आपको, तो कुल योग आ जाना चाहिए, मैं बता देता हूँ कुल योग कितना आएगा, आइए।
2 से कटाते हैं। चलिए, तो हम इसको 2 से कटाएंगे। तो हम 2 से कटाए तो कितना आता है? आइए, 162 में हम 2 से कटाते हैं। 162 में हम 2 से कटाते हैं तो आएगा आपको टोटल कितना? 2 6 जा 2 8 2 7 40 2 8 जा 16, ठीक है। 2 8 जा 16 आएगा, ठीक है। 2 1 जा 2। चलिए, तो लमसम 81 आ रहा है। तो चलिए, तो मैं कटा देता हूँ। ये हुआ टोटल आपको, यहाँ ये 10 आएगा और ये होगा 81, ठीक है। तो टोटल आएगा, ठीक है, 81 बट्टे में 10, और इसको आगे चलकर हम करेंगे तो ये आएगा भले 8.1 होगा, ठीक। चलिए, तो यह क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बर्तन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई है, श्रमिकों की संख्या दे दी गई है। एक उपयोग विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं ज्ञात करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलिए मैं आगे बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? 500 प्लस 520 करना है, ठीक है। 520, ओके, और ऐड करना है, ठीक है। 1020 आ रहा है, तो 1020 का अधिया कितना होगा? 1020 का अधिया होगा आपको 510 होगा। चलिए, तो हम 510 इसको लिख देते हैं। 1020 का अधिया होगा आपको 510 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है? 520 को 540 में ऐड करेंगे तो ये होगा 4 5 6 1060 होगा। चलिए, तो 1060 का अधिया करेंगे तो 530 आ जाएगा। चलिए, तो हमको 530 यहाँ पे आ गया है वर्ग चिन्ह में। तो चलिए, तो 540 को 540 जो है ना, 540 जो है उसको ऐड करेंगे 560 में, तो ये टोटल आएगा 6 4 10 का सोना हाथ में लगा, 6 4 10 का सोना हाथ में लगा, 1 5 5 10 1 11 100 आएगा, ठीक है। 6 4 10 का सोना हाथ में लगा, 1 5 5 10 1 1100 का अधिया होगा आपको 515। 50। चलिए, 560 और 580 को ऐड करते हैं। 560 और 580 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं 560 और 580 को ऐड करता हूँ। 580 को मैं ऐड करता हूँ। चलिए, यह हो गया 1140 हो चुका है। चलिए, तो 1140 जो हो गया है, तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है? 1140 का अधिया हम कर देंगे तो कितना आएगा? 570 आएगा, ठीक है, अधिया करने पे। तो चलिए, तो मैं 570 लिख दिया। चलिए, तो अब 580 को 600 में ऐड करेंगे तो टोटल आएगा
580 को मैं 600 से ऐड करता हूँ तो आएगा आपको 6 4 10 1 11 1180 आएगा। ठीक है, 1180 को हम अढ़िया करेंगे तो मेरा आ गया 590। चलिए 590 आएगा। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिए। अगर 510 को 12 में गुना करेंगे तो टोटल आएगा आपको 6120 आएगा। ठीक है, अब हम 14 से इसको 530 में 14 से हम गुना करते हैं, टोटल हमको आएगा कितना 7420। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करना। ठीक है, और हम 550 को 8 से गुना करेंगे तो 4400 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है 560 भले 570 को 6 से गुना करेंगे तो आपको आएगा 3420। ठीक है, अब उसके बाद 590 को हम गुना करेंगे 10 से तो आएगा टोटल चलिए, तो इसका टोटल आया सिग्मा fx बराबर होगा आपको। ठीक है, आप सभी लोग ऐड कर लेना, 0 के 0 लगा, अरे 2 2 3 4 5 6 6। ठीक है, 1 5 5 5 5 5 5 5 4 9 9 9 9 9 10 11 12 13 14 14 रुकिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 के लगा 2, हाथ में लगा 2। ठीक है, ये होगा का 5 6 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, 14 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 22 23 24 24 24 25 26 27। ठीक है, 27 आ गया। चलिए, हमको इतना आ गया। ठीक है, 27,260। ठीक है, और हम माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य बराबर होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा fx इंटू सिग्मा एफ। टोटल आया हमको 27,260 और यहाँ 50 आया। चलिए, तो 0 से 0 हम कटा देते हैं। चलिए, तो 0 से 0 हम कटा दिए, तो आइए तो हम 27 2 6 27 26 में हम भाग देंगे कितना से 5 से, 5 का 50 25 हो गया। ये कट्टा, ये हुआ 2 22 5 4 जा 20 गुने 2। ठीक है, आई 6 आएगा। ठीक है, 26। ठीक है, 26 है तो 50 25 25 हुआ
तो हम इसको काट दिए तो 1 आया, तो हम इसमें दशमलव डालेंगे तो यह 0 आ जाएगा। 2 5 जा 10, ठीक है। 2 5 5 1 5 5 2 जा 10, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको काट दिए तो ये टोटल आया हमको कितना, 545, ठीक है। 545 आया ना, काटने के बाद मुझे आ रहा है 545, ठीक है। मुझे 545 आ गया टोटल काटने के बाद 545, ठीक है। 2 हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए तो हम इसका आंसर बता देते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको देखिए, इसका आंसर होगा 545.20। इसका अर्थ हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए 545 रुपया 20 पैसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन कैसा लगा, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। छात्रों, यह क्वेश्चन सेम टू सेम है, क्योंकि इसमें संख्या चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बर्तन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दे रखी है रुपयों में और श्रमिकों की संख्या दे दी गई है, ठीक है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो मैं ज्ञात करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो न्यू बुक में दूसरा दिया हुआ है दैनिक मजदूर की संख्या, और पुराना बुक का यह क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ क्या करता है, दैनिक मजदूरी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो हम उसका हल कर देते हैं, बहुत आसान मेथड है। सबसे पहले हमको क्या करना है, तो यहाँ पे दे दी गई है, क्या दी है, यहाँ पे दी हुई है 100 और 120 को ऐड करते हैं तो यह होगा, ठीक है, 220, ठीक है। 220 का हम आधा करेंगे, 220 का हम 220 का आधा करेंगे तो ये गया, ये, ठीक है। तो अब आया मुझे 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, तो इसका सही आ जाएगा 110। चलिए तो मैं 110 लिख देता हूँ। चलिए तो 120 को और 140 को ऐड कीजिए, तो उसका ऐड कीजिएगा तो उतना मिल जाएगा, और उसका अधिया करेंगे तो 130 आएगा, ठीक है। 130 आएगा, तो जैसे 110 हुआ ना, 110 आया ना, 20 मतलब 10 अंक बढ़ाकर लिखना है, ठीक है। तो जैसे 110 हुआ तो 120 नहीं लिखेंगे तो 130 लिखेंगे, ठीक है। 10 अंक बढ़ा दिए तब उसके बाद लिख लें, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे ही हम करते हैं। 130 है तो 140 नहीं लिखेंगे तो 150 डाल देते हैं, ठीक। बहुत इजी सा मेथड है। तो 150 डाल दिए तो 150 नहीं लिखे, 160 नहीं, 150 लिख दिए। अब 160 नहीं लिखेंगे और 170 लिख देंगे, ठीक है। 170 हम लिख दिए और 180 नहीं लिखेंगे, ठीक है, और 190 लिखेंगे। एकदम इजी है। इसमें क्या करना है, 10 अंक को आगे बढ़ा देना, मतलब 110 है तो 10, 20, 110 के बाद 20 आता है तो 20 नहीं लिख के 30 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये 190 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 110 में 12 से गुना करेंगे तो आएगा आपको 1320 आएगा, ठीक है। 1320 आएगा। और उसके बाद 130 में 14 से गुना करेंगे तो आएगा 1820, ठीक है।
चलिए, तो अब हम 150 में 8 से गुना करेंगे तो आएगा मुझे 1200। ठीक है, 1200। चलिए, 170 में हम 6 से गुना करेंगे तो आएगा 1020। चलिए, 190 में 10 से गुना करेंगे तो टोटल आएगा 1900। चलिए, तो हमको क्या करना है, सिग्मा एफ दे चुका है 50। ठीक है, 50 दे दिया गया है और हमको इसको ऐड करके मुझे लिखना है। तो चलिए मैं ऐड करता है, 0 के 0 हो जाएगा। चलिए, सिग्मा एफ एक्स है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स है तो ये 0 के 0 हो गया। 2 3 4, 2 के बाद 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, 6 आया। 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 के लगा 2, हाथ में लगा 2। 1 2 3 4 5 5 5 6 7, ये टोटल आया हमको 720। ठीक है, 700 1 10 100 7,216 टोटल आया। तो हम माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। तो माध्य बराबर होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ। ठीक है, तो माध्य बराबर हो गया। तो हमको 7,216 को हम भाग देते हैं 50 से। ठीक है, मतलब भागा देना है तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 726 में हमको कितना से भाग देना है, 5 से। ठीक है, चलिए तो हम एक भाग में लगाते हैं तो 5 5 6 7 2 2 2, तो 2 5 जा 4 5 जा 4 4 5 जा 20। ठीक है, 4 5 जा 20 हम डाल दिए। तो चलिए इसको काट दिया और यहाँ 2 आया तो हम 6 डाले। 25 डाल दिए, 25 डाल दिए तो ये कटा और ये एक उतरा। तो पॉइंट डाले तो पॉइंट डालेंगे तो 0 बैठेगा। 2 5 जा 5 2 जा 10 5 10 और ये आया 145.2। तो हमको इतना आया, कितना, 145। चलिए 145.2 आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, हम तो लिखेंगे 145.20 कैसे लिख सकते हैं ये बताइए। देखिए, तो हमें कैसे लिखना है, 145.2 जितना करता है हम आपके सामने दिखा दिए हैं। 145.2 आया है ना, तो हम बताते 145 रुपया 20 पैसा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यह बात आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ये अर्जुना बैच चल रही है आप सभी को लिए, और 1 से लेके 3 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। 1 से लेके 3 गो क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करवा दिए हैं। जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो तो वह कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कल हम बता देंगे उसका डाउट हम फुल्ली क्लियर कर देते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।